नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KUK की सीरीज़ ही जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं एंड प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं देने वाली हूँ, तो वहाँ से जो है अदर सब्जेक्ट्स के भी आप जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड एग्ज़ाम से पहले आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ में देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स राइट, वो PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन विद आंसर्स वाला PDF जो है परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ की कॉस्ट है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। साथ में सिर्फ अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको आंसर्स की नीड नहीं है, ऑलरेडी बुक्स आपके पास हैं और आप वहाँ से ढूंढना चाहते हैं, को क्वेश्चंस का PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम की चैनल से। इस तरीके से हमारा जो है टेलीग्राम का हैंडल है, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो या विज़िट करते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के इसी प्रयास से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और इतनी अच्छी सीरीज़ लाने का आप सभी के लिए एक अवसर मिलता है हमें भी कि आप सभी का प्यार मिल रहा है, तो ऐसी सीरीज़ आपके लिए डेफिनेटली लाई जाए। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन पे ऑल पे टिक करेंगे तो सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आवश्यकता है सभी नोटिफिकेशंस की तो प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा। सो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, भारतीय संविधान की राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए इस पे ऑलरेडी वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। सो इनको भी आपको प्रॉपरली लर्न करना बहुत ज़रूरी है एंड एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन से रिलेटेड उनको कानून पता हो, राइट। सो इसलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। Okay, question number 2, discuss the diversities in society based on caste, language, religions and regions। चार है, चारों नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, दो या तीन पूछेगा क्वेश्चन में, चांसेस है दो पूछे, राइट। कि बताओ लैंग्वेज और कास्ट के बेसिस पे क्या होता है, या पूछ लेगा लैंग्वेज रिलीजन के बेसिस पे क्या होता है। मतलब इस प्रकार से मिक्स करके दो से पे पूछेगा, कभी कभी तीन पे भी पूछ लेता है। पूरे चारों पे डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं आएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन ही बनाना है ना यूनिवर्सिटी को, उससे ज़्यादा का बन जाएगा चारों डालेगा तो, ठीक है। और इनके जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एजुकेशन के अंदर जो है वो आपको डिस्कस करने हैं। देखिए आपने देखा होगा आज भी वैसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है भेदभाव होता है इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो वो ना हो, हर एक टीचर मेंटली डाइवर्सिटी को पहचान सके, तो इसलिए इस टाइप के टॉपिक्स रखे जाते हैं आपके सिलेबस में। तो इस पे क्वेश्चंस आना बिल्कुल लाइक स्वाभाविक है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बहुत आए हुए हैं, कभी कभी स्किप होते हैं, अदरवाइज़ कंफर्म आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। Question number 3 is discuss the meaning and need for equality of opportunities in education. Also discuss the equality of opportunities in education in the context of different articles of the Indian Constitution। यानी कि शिक्षा में अवसरों की समानता के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा करें। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के संदर्भ में शिक्षा के अवसरों की समानता पर भी चर्चा करिए। देखिए हमारे देश में इक्वालिटी है एजुकेशन को लेकर, राइट, कि सभी को मिल जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और वो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 45 के अंडर है, 21A के भी अंडर है, राइट। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 45 के अंडर आता है।
तो इन सब आर्टिकल्स का आपको जिक्र करना है। ये तो 2 मेन आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो भी हैं उनका भी डिस्कशन आपको करना है, मेंशन करना है प्रॉपर्ली, क्या आर्टिकल अनुच्छेद जो भी है वो क्या बोलता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जितने भी अनुच्छेद आर्टिकल्स का आप जिक्र करें उनका एक फ्लो चार्ट ज़रूर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर का जो PDF है मैंने आपको उसमें उसी तरीके से दिया है, अगर आप चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकती हैं। वहाँ पे इजी लैंग्वेज में मैंने सब कुछ, कि मुझे जैसे चाहिए होता है वैसे ही आपको भी चाहिए होता है कि इजी तरीके से मिल जाए, जल्दी फटाफट, लाइक एक दिन में हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें, तो उसी तरीके से वो है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी? डिस्कस द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ SC, ST एंड वुमेन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समाज की सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जो है, ठीक है, SC, ST, OBC, वुमेन को भी हम इसके अंदर कैटेगराइज करते हैं। मेरा क्वेश्चन तो हमेशा यही रहा है क्यों, बट करते हैं। सो ये भी है, मार्जिनलाइजेशन में जो भी आते हैं, जो मतलब डिसएडवांटेज सेगमेंट रह गया है उसकी, माइनॉरिटीज़ की आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, राइट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पर चर्चा आपको करनी है आज के टाइम में किस प्रकार से है। फ़ायदे नुकसान दोनों को बताएं, नुकसान किस प्रकार से उनको हो रहा है, जो वंचित रह जा रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में ज़्यादा लिखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में आपको चर्चा करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक टीचर जहाँ बैठेगी वहाँ पे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जिक्र डेफिनेटली होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ टीचर्स पार्ट कि हाँ आप इस टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाय हार्ट जो है समझ ले, लर्न कर ले, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 अलॉन्ग विद इट्स रिकमेंडेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस पे बहुत उम्दा तरीके से मैंने ये टॉपिक आपको समझाया है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे समझ कभी नहीं आएगा, सिर्फ मोटा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था हल्का फुल्का जान लोगे। इसको अगर अच्छे से करना है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, वुड्स डिस्पैच का मैंने लेक्चर इतने उम्दा तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है कि क्या था इसमें, वुड जी का डिस्पैच था क्या, किसको उन्होंने ये डिस्पैच भेजा था, वो सब आपको पता चलेगा, राइट। इंडिपेंडेंस से पहले का है, जब गोरों का राज हुआ करता था हमारे देश पे, तब की बात है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स and demerits of basic scheme of education 1937 in detail। देखिए 1937 में बेसिक स्कीम आई थी एजुकेशन की, दैट वी ऑल नो। नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसके उद्देश्य क्या थे, लाभ क्या थे और उसकी हानियाँ क्या थी, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, राइट। क्यों है, आज भी तो हो रहा है ना भाई, वोकेशनलाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन में। सो उसके कंटेक्स्ट में आपको आपका आंसर लिखना है। हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। माध्यमिक शिक्षा में के व्यवसायीकरण की आवश्यकता और अवधारणा पर चर्चा आपको करनी है, सही बात। 9वें प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मकौले के मिनट का गंभीर रूप से विश्लेषण करिए। मकुलेज मिनट के बारे में आपको बताना है। देखिए मकुलेज मिनट का क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक को आप ब्रीफ में करें। अनदर देखिए ये कुछ अदाम्स रिपोर्ट हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, या ये वाला हमारा पर्टिकुलर टॉपिक हो गया मकुलेज मिनट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जब तक आप इनके लेक्चर नहीं देखोगे ना नहीं समझ आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके लेक्चर आप देखो और सीक्वेंस में इनको पढ़ो भाई। हाँ उस टाइम पे लोगों ने किया क्या था,
कुछ थे अच्छे अंग्रेज़ भी जिन्होंने भाई इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोचा था कि भाई यहाँ पे नहीं मिल रही है इंडियंस को उतनी अच्छी एजुकेशन, अगर हम इनकी कंट्री पे राज कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो इनको एजुकेशन तो दे दो। कुछ लोगों ने सोच विचार किया था, उनमें से ही कुछ ये लोग हैं, ठीक है। किसी ने इंग्लिश को ज़बरदस्ती हम पे थोप दिया था, किसी ने कुछ सोच के कुछ और हमारे लिए कि भाई इंडियंस भी पढ़ सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप समझ रहे हो, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे तो लगेगा क्या पढ़ रहे हैं भाई, बट आप इजी वे में पढ़ोगे, मैंने जैसे लेक्चर्स में दिया, आपको इन टॉपिक्स पे ना इंटरेस्ट आएगा, आपका मन करेगा और जाने की भाई एजुकेशन के लिए गोरों ने क्या क्या किया था, राइट, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आप ना इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% गारंटी के साथ टिक कर लो, ज़रूर आएगा। बाय चांस 16 नंबर में नहीं आया, वैसे तो आएगा ही, नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 16 नंबर के हिसाब से पक्का प्रिपेयर करना, कंफर्म ही आएगा आपका एक क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ऑब्जेक्टिव्स रिकमेंडेशंस इन डिटेल्स। कोई भी पॉलिसी हम पढ़ते हैं, कोई स्कीम पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है उसके लिए बहुत, कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स रिकमेंडेशंस को पढ़ें, ठीक है। क्यों आई, उसके उद्देश्य क्या थे भाई, उस कमेटी को बनाया गया, उस पॉलिसी में जो लोग थे उन मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य है उसके, और साथ में उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या सुझाया। तो ये एक स्कीम, एक पॉलिसी, एक एक्ट, कुछ भी आ रहा है, उसकी ये पहचान होती है और यही आपको उसके बारे में पढ़ना होता है, राइट। सो ये ज़रूर करिएगा। और आपको पता होगा सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, पहली पॉलिसी आई 68 में। गैप देख रहे हो आप कितना है, राइट। आम बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो विनोद, देख रहे हो क्या हुआ था एजुकेशन के पैटर्न में, राइट। उसके बाद दूसरी शिक्षा 68 वाली ने बहुत अच्छा काम, हम नहीं बोलेंगे कर पाए, बट हाँ पहली नीति थी, उस हिसाब से बढ़िया हुआ, राइट। 86 वाली ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये है जो 86 के बाद बताऊँ आपको कब आई, आप कहोगे 68 में आ गई, 86 में आ गई। 86 वाली रिव्यू करी गई थी 1992 में। उसके बाद सीधा एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। मैं भी पढ़ ली, आप भी पढ़ लिए, तो आप देख रहे हो क्या हुआ था इतने सालों बाद। मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया एजुकेशन पे, तभी तो हमारा देश इतना पीछे रह गया है हर चीज़ में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, किसी भी देश को आप डेवलपिंग से, ठीक है, जो मतलब विकास के रास्ते पे है और उसको डेवलप्ड बनाना चाहते हो कि वो विकास कर ले, तो सबसे अच्छा माध्यम है शिक्षा। वहाँ की शिक्षा को सुधार दो, आपने प्रगति के लिए, विकास के लिए आधा काम कर दिया है। पर वो हमारे देश में उतने लेवल पे किया गया, बट उतना नहीं जितना रिक्वायर्ड था, राइट। सो ये चीज़ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 68, 86, 1992, इन तीनों पॉलिसीज़ को ना थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कब क्या 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 काम हुआ, कहाँ पे क्या चीज़ें, आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि ये भी करना चाहिए था, ये किया नहीं उन्होंने, क्योंकि हम आज के आधुनिक बच्चे हैं, हम पकड़ लेते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ें होनी थी। समझ आ रही है आपको चीज़ें। तो 86 की पॉलिसी तो बहुत कुछ बताती है, इस पर क्वेश्चन हर साल आता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, कन्फर्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, राइट। देन 13th क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालाइज, सॉरी 12th क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में बता दूं, फिर 13 पे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। 13वां प्रश्न है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन दे। ये वही एजुकेशन पॉलिसी है 86 वाली को रिव्यू करा गया था 1992 में।
ठीक है, तो उसको POA बोल देते हैं हम, उसी के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, 16 में आ जाए, 8 में आ जाए, मतलब 16 वाला क्वेश्चन ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आ जाए या 4 में पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। आ भी मतलब इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, सो प्रिपेयर कर ही लेना। ओके, 14th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय 13th क्वेश्चन रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 पे रहा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिस्कस सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल। सर्व शिक्षा अभियान पे प्रीवियस ईयर उठाओगे आप, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, डोंट स्किप दिस। सर्व शिक्षा अभियान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं वो बताना है। सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तार से चर्चा करें, सही बात। 15वां प्रश्न है यहाँ पे मिड डे मील और RMSA के बारे में आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। देखिए जनरली मिड डे मील और RMSA का क्वेश्चन साथ में आता है। RMSA का क्वेश्चन सिर्फ 16 मार्क्स में बहुत कम चांसेस है, लेकिन मिड डे मील का 16 में पूछ ले, ऐसा हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप, ठीक है, दोनों टॉपिक्स को साथ में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। 16वां प्रश्न है वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझ की अवधारणा और महत्व पर चर्चा करें। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वीडियो अपलोडेड है, चेकआउट करिएगा। 17वां क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Also discuss the role of education in developing emotional integration among the school children. Question number 17, वैश्वीकरण के संदर्भ में भावनात्मक एकीकरण के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा करें। स्कूली बच्चों में भावनात्मक एकीकरण विकसित करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। ये यहाँ तक हमारे 17 क्वेश्चन रहे, जिनमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन जो हमारा है वो बेसिकली है जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है 4 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इसमें से आएंगे, मैं तो सिर्फ 2-3 पार्ट्स इसके दिखाऊंगी। मेजॉरिटी चांसेस है कि आपके जो क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं उसी में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कोई स्पेशली नहीं होते हैं, राइट। 1-2 पार्ट्स हैं जो स्पेशली हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम और आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बारे में। और कई बार मैंने देखा है आर्टिकल 45 या 21A के बारे में भी स्पेसिफिकली पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन जो वो आर्टिकल्स वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला आप करोगे उसमें कवर हो जाएगा। तो उसमें आर्टिकल 15 को भी डाल लेना, 1 तीर से 2 निशान है, 16 मार्क्स का प्रिपेयर हो गया और शॉर्ट नोट्स वाला भी हो गया। इस तरीके से मेरे अनुसार आप प्रिपेयर करिएगा, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर फ्री क्वेश्चंस PDF यू कैन स्विच टू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम लिंक पे क्लिक नहीं हो सकता है, हो सकता है आपका जो फ़ोन है वो सपोर्ट ना कर रहा हो उस लिंक को, कोई ब्लॉकेज वगैरह लगा हो, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, बीइंग अ बेस्ट टीचर लिखिए, वहाँ पे आपको जो है हमारा चैनल दिख जाएगा। जो यूट्यूब का लोगो है वही टेलीग्राम का लोगो है, आप उस चैनल पे जाइएगा, इस तरीके से हैंडल है, मैं अगेन दिखा रही हूँ, और ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पे आपको PDF देखने को मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग, सही। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सो ऑन। आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट की सीरीज़ मैं स्टिल प्रिपेयर कर रही हूँ, कॉमन की तो मैंने कर ली है, बट पेडागॉजी सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पेडागॉजी सब्जेक्ट होंगे उन पे वीडियोस आपको पहले देखने को मिलेगी। सो डू वोट कि आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट कौन सा है और आपको उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नहीं, मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।